जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज। जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, शत्रु इतने बढ़ चुके हैं कि अब आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या आपको करना है, कैसे अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है, तो आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, तवे को उल्टा करके सिर्फ आपको यह चीज जलाना है। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जब आप इस उपाय को करते हैं तब आपका शत्रु परास्त हो जाता है। बहुत बार बहुत सारे लोग होते हैं जो सफलता से जलने लगते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उससे तुरंत जलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब किसी किसी को दूसरे की सफलता हजम नहीं होती, उनको अच्छा नहीं लगता कि यह व्यक्ति इतना पैसा क्यों कमा रहा है, यह व्यक्ति ऊंचाई पर क्यों जा रहा है, अपने घर में सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा है ना। तो आज के टाइम पर जो व्यक्ति सुखी है, जिसको सफलता प्राप्त है, उसके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। यह बिल्कुल सत्य है कि आपके दुख में दुखी होने वाले लोग कम होंगे, लेकिन आपके सुख में दुखी होने वाले लोग ज्यादा होंगे। तो देखिए, आज का समय कलयुग का समय है और आज के समय पर लोगों की सफलता देखकर, उनकी तरक्की देखकर उनके शत्रुओं का बनना बहुत छोटी सी बात हो गई है। जितनी ज्यादा सफलता आपको मिल रही है, उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाएंगे, उतना ही आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके व्यापार से चिढ़ते हैं, आपके काम से जलते हैं, आपकी नौकरी से जलते हैं, या फिर ये देखिए कि आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है ना, पूरा घर सुखी परिवार है, बहुत अच्छे से सब लोग रहते हैं ना, तो इन चीजों को देखकर भी बहुत सारे लोग आपसे जलने लगते। ये परिवार सुखी कैसे है, हमारे घर में तो बहुत लड़ाई झगड़ा है, हमारे घर में तो पैसा नहीं है, इसके घर में पैसा कैसे आ रहा है ना। तो आज का समय कलयुग का समय है और शत्रु जो है उनकी संख्या भी आज के टाइम पर बढ़ रही है। लेकिन आपको हमेशा अपने शत्रुओं से सतर्क रहने की जरूरत है और उनसे बचकर रहने की जरूरत है। यह उपाय आपको उसी व्यक्ति पर करना है जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, मतलब पूरी तरह से आपके जीवन को बर्बाद करने की सोच रहा है। बहुत कुछ उसने करके देख लिया और कर रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति अब मुझे नहीं छोड़ने वाला, मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके ही मानेगा। उसी व्यक्ति पर आपको यह उपाय करना है, यह प्रयोग करना है। क्योंकि देखिए, किसी भी निर्दोष के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के उपाय करते हैं तो यह उपाय कभी काम नहीं करता और उल्टा आपका ही इससे नुकसान होता है। इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। तो यह उपाय करने से आपको जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, ऐसा समझ लीजिए कि अब से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो उस व्यक्ति का, आपके दुश्मन का, शत्रु का आर्थिक पक्ष भी कमजोर हो जाएगा और उसके जितने भी कराए गए काम थे वे उसी के पास लौट जाएंगे। जब आप इस उपाय को करेंगे तो देखिए, दूसरों का बुरा करने वाला व्यक्ति खुद का भले ही बुरा होता हो, लेकिन दूसरे का बुरा नहीं कर पाएगा। यह आपने हमेशा सुन रहा होगा। इसलिए कभी भी किसी भी मासूम व्यक्ति का, या जो भोला भाला है, कुछ भी नहीं पता, उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। पर आज का समय कलयुग का समय है, हर व्यक्ति की ऐसी सोच नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपका भला करने के लिए सामने वाले का कितना भी बुरा कर सकते हैं। देखिए, हर तरह का दिमाग होता है व्यक्ति का, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगा दें, जिससे कि बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। तो कमेंट सेक्शन में जय जय श्री राम, जय जय बालाजी महाराज जरूर लिख दीजिए, जिससे कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे और कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ ना पाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से यह वीडियो आप तक पहुंच रही है। तो देखिए, बहुत सारे शत्रु ऐसे भी होते हैं जो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, या जहां भी आप कार्य करते हैं, वहां पर आपके ऑफिस में, या फिर आप जहां भी काम करते हैं, जो भी नौकरी पेशे की जगह है, व्यापार की जगह है, वहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके शत्रु बन गए है ना, जो आपके ऊपर कुछ किया करा सकते हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे घर में बर्बादी हो रही है। आपको उन शत्रुओं से बहुत भय रहता है ना। तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और बहुत ही सिंपल और साधारण सा, सरल सा उपाय, जिसे आप बहुत आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं और अपने शत्रुओं को दूर कर सकते हैं अपने जीवन से। तो इस उपाय को सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ नष्ट हो जाता है और शत्रु जो है
वो पूरी तरह परास्त हो जाता है, चाहे कितना भी ताकतवर शत्रु क्यों ना हो। देखिए, अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है अपने शत्रुओं से, क्योंकि बहुत बार शत्रु इस हद तक परेशान कर देते हैं कि व्यक्ति जो है बहुत सारी बातें सोच लेते हैं दिमाग में कि कैसे इनसे बचना है और क्या करना है। रातों की नींद उड़ जाती है जिन लोगों के पीछे शत्रु पड़ जाते हैं। तो सामने से कोई व्यक्ति है या गुप्त शत्रु है, सभी के सभी शत्रु अपने जीवन से दूर हो जाए। बस भगवान के ऊपर आपको पूरा विश्वास रखना है और पूर्ण सच्ची श्रद्धा से आपको इस उपाय को करना है। तो मां काली और भैरव बाबा का यह उपाय है जो महाचमत्कारी है और आपका कल्याण ही करेगा। आपके शत्रु जो है वो पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, घुटने टेक देंगे। ऐसा समझ लीजिए कि सोचने के बारे में, आपको बुरा करने के जो सोच रहे हैं ना, सोचने के बारे में भी सोचना बंद कर देंगे। उन्होंने वो सोचेंगे कि क्यों सोची मैंने इस बंदे का बुरा करने के बारे में, क्यों सोचा। 24 घंटे के अंदर ही इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। अगर आप खुद करके देखेंगे तो जिन शत्रुओं का आप सामना नहीं कर पा रहे तो वे शत्रु डर के आपके जीवन से दूर भाग जाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले एक तवा आपको यहाँ पर लेना है, जिस पर रोटी बनती है ना, वो तवा आपको ले लेना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, रात के समय में आपको करना है। अब आपको 4 साबुत लौंग लेनी है। 4 साबुत लौंग ले ली, ठीक है ना। 2 लौंग के जोड़े को 4 साबुत लौंग, यानी कि आपको 2-2 लौंग के एक एक जोड़ा बना करके 2 जोड़े बना लेने। एक जोड़े में 2 लौंग होती हैं तो 2 जोड़े में 4 लौंग। आपको 4 लौंग ले लेनी है, साबुत लेनी है, एकदम फूल वाली होनी चाहिए। और 2 बतासे लेने हैं। बतासे भी आपको साबुत लेने हैं, टूटे फूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। 2 कपूर की टिकिया लेनी है। अगर बड़ा कपूर है तो आप छोटे छोटे कपूर उसमें से आप बना सकते हैं। साथ ही साथ एक सफेद रंग की पर्ची आपको ले लेनी है। यहाँ पर आपको छोटी सी पर्ची लेनी है जिसके ऊपर कोई लाइन ना हो, यानी कोरा कागज होना चाहिए, बिना लाइनों वाला सिंपल सा कागज, छोटा सा कागज। उसी पर आपको क्या करना है, या तो शत्रु का नाम लिखना है या फिर आपको लिखना है शत्रु। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसे शत्रु होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता, जिन्हें गुप्त शत्रु भी कहते हैं। क्योंकि कुछ लोग मित्रता का व्यवहार करके आपके पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, उन्हें गुप्त शत्रु कहते हैं। उस कंडीशन में आपको केवल शत्रु लिख देना है। अगर आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो केवल शत्रु लिख दीजिए, अगर नाम पता है तो अब नाम, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि इस तवे को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर अपने मुख्य द्वार पर आपको जाना है। मुख्य द्वार कौन सा, लकड़ी वाला जो आपका दरवाजा है, वहां पर आपको रात के समय में इस उपाय को करना है, जिससे कि ज्यादा कोई देखे ना। अब आपको क्या करना है, वहां बैठ जाना, मुख्य द्वार पर तवा रख लेंगे, उल्टा तवा करके, ठीक है ना। आपको उल्टा करके तवा रखना है और उसी तवे के नीचे जो पर्ची आपने बनाई थी उसके ऊपर आपने नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वह तवे के नीचे आपको रख देना है। अब देखिए, जो लौंग, बतासा और कपूर लिए हैं आपको जलाना है। कैसे जलाना है, यहाँ पर आपको समझाना है कि तवे को उल्टा कर दिया, उसके नीचे आपने पर्ची रख दी। अब आपको क्या करना है कि 2 लौंग रखनी है, 1 बतासा रखना है और 1 कपूर रखना है और इसको जला देना है। और जलाने से पहले आपको यहाँ पर एक मंत्र बोलना है, मां काली का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मंत्र एक बार फिर से बता देते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप चाहें तो वीडियो को रोककर यहाँ पर मंत्र को आराम से लिख भी सकते हैं। कितनी बार बोलना है, 21 बार बोलना है। आपको वो लौंग, कपूर और बतासे को जला देना है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, जो 2 लौंग बची है, 1 बतासा बचा है और 1 कपूर बचा है, उसे भी आपको उस तवे के ऊपर रखना है। और जो पर्ची तवे के नीचे रखी थी, फिर उस पर्ची को भी आपको उसके ऊपर रख देना है और फिर आपको भैरव बाबा का मंत्र बोलना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री भैरवाय नमः। मंत्र एक बार फिर से बता देते हैं, ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र भी आपको 21 बार बोलना है। देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बोलना है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। देखिए, अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो अमुक के स्थान पर आपको अपने शत्रु का नाम भी बोल देना है। या गुप्त शत्रु भी है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं, गुप्त शत्रु हन हन स्वाहा। आपको उस पर्ची को, बतासे को, लौंग को और कपूर को, सभी को जला देना है। और जब वो अच्छे तरीके से जल रहा होगा, कपूर, लौंग, बतासा ये सब जल रहा होगा ना, फिर आपको हाथ जोड़कर मां काली से प्रार्थना करनी है और भैरव बाबा से प्रार्थना करनी है, हे भगवान, हे भैरव, कि आप तो जगत के कल्याण करने वाले हैं। भगवान भैरव, आप तो सभी की रक्षा करने वाले हैं। मेरे शत्रुओं से भी मेरी रक्षा करें और मेरे शत्रु को मेरे जीवन से दूर करें। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और मेरे साथ भी कभी गलत ना हो। मेरे शत्रु जो है वो पूरी तरह परास्त हो जाए और हमेशा मैं अपने जीवन में सुरक्षित रहूं,
सफलता बनी रहे और सुख समृद्धि मेरे घर में आती रहे, पूरी सच्ची श्रद्धा से ये प्रार्थना कर लेना। और जब कपूर, लौंग, बतासा पूरी तरह जल जाए, आपको क्या करना है, बहते हुए जल में इसे प्रभावित कर देना है। जब देखिए आपके घर के आसपास अगर बहता हुआ जल ना हो तो आप इसे मिट्टी में भी दबा सकते हैं। कहीं पर भी ऐसे स्थान पर जाइए जहां मिट्टी हो, वहां थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इस राख को, बतेसा वगैरह, लौंग जो बचा हुआ है जो आपने जलाया था, उसे आप दबा दीजिए और अपने घर पर चले आइए। कितना भी बड़ा शत्रु हो, पूरी तरह घुटने टेक देगा। जब आप इस उपाय को करेंगे पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, मां काली पर पूरा निष्ठा और विश्वास के साथ, भगवान भैरव पर विश्वास रख के जब आप अपने शत्रुओं का जो है ये उपाय करेंगे तो शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सच्ची श्रद्धा का होना सबसे जरूरी है, तभी उपाय काम करता है। तो देखिए, सच्ची श्रद्धा से जयकारा जरूर लगा दे, जय श्री राम लिख दीजिए, जय मां काली, जय भैरव बाबा, साथ ही साथ जय बजरंग बली लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय हनुमान।